क्या बात है कि आप फिल्मों को कुछ भी कह दें, मगर क्या फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है कि जब कोई भी बलात्कार का विक्टिम जाता है पुलिस स्टेशन पर, तो बजाय इसके कि उसको हमदर्दी से उसके साथ बात करें, उसको एक बाप का प्यार दें, उसको एक भाई का प्यार दें, खुद पुलिस वाले इस तरह से बात करते हैं कि उसको लगता है कि दोबारा उसका बलात्कार हो रहा है। इस तरह की कड़वी सच्चाई है। उसके बाद उस लड़की को खड़ा करा जाता है कटघरे में और वहां उससे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसको लगता है तीसरी बार उसका बलात्कार हो रहा है। तो क्या लड़की हिम्मत कर सकती है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो हमारे साथ इंसाफ कर सकते हैं? तो क्या हमें इसमें बदलाव लाना जरूरी नहीं है? क्या ये शॉकिंग बात नहीं? हम सिनेमा की बात करते हैं, आप रियल लाइफ में क्या हो रहा है ये देखिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसमें अलग अलग राजनीतिक दल में जिस तरह के शब्द बोले गए हैं, शॉकिंग है। ये कंप्लीटली शॉकिंग है। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लास नहीं बोल रहे, ये आसाराम बापू बोल रहे हैं। आसाराम बापू बोल रहे हैं उस लड़की को उसके पैरों पर गिर जाना चाहिए था, कहना चाहिए था माफ कर दो भाई, और मंत्र जपना चाहिए था तो वो लड़की ठीक हो जाती। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे समाज को बदलने की जिम्मेदारी क्या हम सबकी नहीं है? और उसमें सिनेमा का तो रोल है ही। सिनेमा तो अपने बारे में सोच भी रहा है, लेकिन सिनेमा के साथ क्या तकलीफ है मैं आपको बताऊं। हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम में ये बदलाव आना चाहिए, लेकिन जहां हमने सिनेमा पे ये जिम्मेदारी डालना शुरू किए तो जो पूरी मोरालिटी ब्रिगेड है वो खड़ी हो जाएगी और वो कहती है हाँ आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हाँ आपको रात में नहीं जाना चाहिए, हाँ आपको नाचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तुम कौन होते हो हमको बताने वाले? इस मुल्क में एक बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। वो बोर्ड ऑफ फिल्म सिर्फ वाहिद एक बोर्ड है जो हमको देता है सर्टिफिकेट। उसके बाद किसी को हक नहीं है कि जो फिल्म थिएटर में दिखाई जा रही है उस पे आप उठकर और उस फिल्म को चीर फाड़ कर निकाल दें। तो हमारा जो स्टेट है वो क्या कर रहा था? मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से ये बात की कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम सब ये करिए, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपका स्टेट देता है अगर आप उसी को नहीं संभाल सकते तो फिर हम क्या करें? लेकिन साथियों, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर वक्त है और मैं सही मानों में आप लोगों से बहुत उम्मीद रखती हूं और इस बात को मानती हूं कि आप जुड़ेंगे, आप सामने आएंगे तो बदलाव आएगा। और बदलाव की जो मूल कड़ी है जिसके ऊपर सबसे ध्यान देना चाहिए वो है इंसाफ, औरतों के साथ इंसाफ। 50% आबादी औरतों की है उस दुनिया में, और अगर आप उनके साथ आंकड़े देखें कि किस तरह की हिंसा के शिकार वो हैं तो हम शर्म से मर जाएं। एक देश ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि हम अपनी औरतों को देवियों की तरह पूजते हैं। मैं कहती हूँ आप हमें देवियों की तरह मत पूजिए। हमको कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप हमें देवियों की तरह पूजें। आप हमें बराबरी का हक दें। हमको बराबरी चाहिए। हमको मौका मिलना चाहिए कि गर्भ में ही जब लड़की को खत्म कर दिया जाता है तो वो गलत है। लड़की को बराबरी का मौका नहीं, किसी तरह से भी आज की लड़की जो है वो लड़के से कम नहीं। अगर उसको किसी चीज की कमी है तो वो है मौका, और जब उसको मौका दिया जाता है वो लड़के से कंधा मिलाकर चलती है और कई बार उससे आगे भी निकल जाती है। इस स्थिति में क्या करना है? क्या सबसे पहले बदलाव ठीक है सिनेमा में आएगा, सिनेमा में दिखाना चाहिए, आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, लेकिन सही बात तो यह है कि यह बदलाव हमारे घर में आना चाहिए। कल आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप किस तरह से अपनी लड़की और अपने लड़के का पालन करते हैं, बात पूरी उस पर निर्भर है। आज से 70 साल पहले कैफी आजमी साहब ने जो मेरे पिताजी से 70 साल पहले एक अपनी नज्म औरत में ये कहा था, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो वक्त यह है कि हम समाज के सब वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर चलें और कहें
चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, अपने अंदर देखें, अपनी रूह को तलाश करें और इस बात पर पूरी तरह से चर्चा करें कि हम किस हद तक जिम्मेदार हैं और हमें बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए। ये पूरी जिम्मेदारी आप पर है, आप बदल सकते हैं समाज को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।